नहीं, हम तो गुटबाजी में विश्वास करते ही नहीं है। जो गुटबाजी करते हैं वो जाने, उनका काम जाने और उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम तो जो है अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं। सारी जगह लोग फैले हुए हैं, आप जानते हो, अपने कार्यकर्ता सारी जगह हैं, उनको जा। तीन चार बड़े नेताओं का आप जिक्र कर रहे हैं, उनमें कौन कौन शामिल है जिनको एकजुट होकर चलना चाहिए? अब आप भी जानते हैं, अब क्या मैं नाम लूँ कि कहीं रैली कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो सारे उठा उठा के ढो ढो के लोगों को लेके जाया जाता है। वो काम हम नहीं करते। हमारे लोग वहीं पे आते हैं क्योंकि उसी से फायदा होता है। अगर वो तो खाली दिखावा करने वाली बात हो जाती है हम तो काम करते हैं कांग्रेस पार्टी का। जो कांग्रेस पार्टी का नहीं, जो बीजेपी का जो काम कर रहे हैं ये उनको समझ में आ जाएगी। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। कांग्रेस की दिग्गज नेता किरण चौधरी चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं, बातचीत करेंगे मैडम से। मैडम, स्वागत है पंजाब केसरी में। नमस्कार धनी साहब। मैडम, जिस प्रकार से 3 स्टेट जो हैं कांग्रेस के हाथों से गए और कहीं ना कहीं राजस्थान में बहुत उम्मीद थी कांग्रेस को आने की, उन चीज़ों का क्या प्रभाव हरियाणा की राजनीति पर भी पड़ सकता है कुछ? देखो, ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो इसके ऊपर मंथन होगा और मंथन होने के बाद जो कमियां हैं वो पूरी करी जानी चाहिए। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, देखिए आपको मैं बताऊं, काम करने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी हमारी सरकार ने। कोई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं थी। लेकिन वहाँ एक प्रथा सी बन गई है कि एक बारी एक सरकार, दूसरी बारी दूसरी सरकार। वो प्रथा हमने सोचा था कि शायद इतना काम करने के बाद ये तोड़ेंगे लोग, लेकिन वहाँ नहीं हुआ। वहाँ ये होता है कि एक जाति का अगर एक बारी जीतेगा तो अगली बार दूसरा जीतेगा। ये हालात वहाँ पर जो हैं धरातल के ऊपर हैं। तो ये इस तरह से जो है वहाँ पर हुआ है और अगली बार जो है इसके मेरे ख्याल में केंद्र नेतृत्व तो इसको संज्ञान लेगा। जिस तरह मैम आपकी कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला तीनों की, और दूसरी तरफ उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनकी हरियाणा में अलग अलग सक्रियता बढ़ी हुई है। अलग अलग लोकसभा में जा रहे हैं और विधानसभा में भी आप जाना शुरू कर दिया है। तो इसको गुटबाजी माना जाए या कहीं ना कहीं कांग्रेस को स्ट्रेंथ देने का काम? नहीं, हम तो गुटबाजी में विश्वास करते ही नहीं है। जो गुटबाजी करते हैं वो जाने, उनका काम जाने और उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम तो जो है अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं। सारी जगह लोग फैले हुए हैं, आप जानते हो, अपने कार्यकर्ता सारी जगह हैं, उनको जाके संभालते हैं। उनका जो है उनकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। जो कार्यकर्ता, देखिए आज हरियाणा के अंदर कोई एक नेता तो है नहीं, 3-4 हम लोग सीनियर नेता हैं। सारे के सारे जो हैं अगर मिलजुल के काम करें तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो है अगर ये करा जाए कि भाई सबको एक तरफा कर दिया जाए और सारा एक ही एक बात बने, तो वो तो होने वाली बात नहीं है और उससे नुकसान होगा। उसका जो है वो नुकसान ना हो, इसलिए हम अपने लोगों को संभालने के लिए सारी जगह जाते हैं। जिन 3-4 बड़े नेताओं का आप जिक्र कर रहे हैं, उनमें कौन कौन शामिल है जिनको एकजुट होकर चलना चाहिए? अब आप भी जानते हैं, अब क्या मैं नाम लूँ। मैडम, इसके अलावा अगर जिक्र किया, जब से कुमारी शैलजा ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, काफ़ी बेचैनी कांग्रेस के एक धड़े में देखी जा रही है, जो प्रदेशाध्यक्ष का हो या नेता प्रतिपक्ष जिसमें शामिल हैं। परेशानी तो होएगी, लाजमी है। और मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, उनको विधानसभा लड़ना चाहिए और लड़के आगे आना चाहिए। आपके पास तो अपनी एक धरोहर है, सुरेंद्र जी का एक वोट बैंक है, बंसीलाल जी का एक वोट बैंक है, आप उस परिवार से संबंधित हैं। उनको संगठित और संजोकर रखने के लिए आपकी अपनी रणनीति क्या है? देखिए, हमारे पार्लियामेंट के अंदर हमने तो अपनी बूथ कमेटीज़ भी फॉर्म कर चुके हैं। अब आगे लोगों का क्या मंशा बनती है वो बात अलग है। लेकिन जहाँ तक कार्यकर्ताओं की बात है, अभी आप कुछ दिन पहले इतनी बड़ी हमने रैली करी थी जो है, और हमारे इलाके के लोगों का, ये नहीं कि हम इधर से उधर उठा के ले जाते हैं जैसे अन्य लोग करते हैं कि कहीं रैली कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो सारे उठा के ढो ढो के लोगों को लेके जाया जाता है। वो काम हम नहीं करते। हमारे लोग वहीं पे आते हैं क्योंकि उसी से फ़ायदा होता है। अगर वो तो खाली दिखावा करने वाली बात हो जाती है जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने जो है इसका महिला सम्मेलन करा। मेरे ख्याल में हरियाणा में इतना बड़ा महिला सम्मेलन नहीं हुआ है अभी तक, जो इतना ज़बरदस्त काम हुआ। वहाँ पे नांगल चौधरी के अंदर हमने रैली करी। तो ये हम तो अपने लगे हुए हैं काम पर, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं और जो है लोगों की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। सच्चाई ये है कि हम कोई लोभ लालच नहीं है धनी जी। हम तो जनता का काम और कार्यकर्ता की मान सम्मान, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। उसके अंदर जो है कोई ये सोचे कि भाई नहीं, इनको पुश करके बाहर करा जाएगा, वो नहीं हम होने देंगे। क्योंकि आप बेबाकी से और निष्पक्ष रूप से राय रखते हैं, जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में कहीं ना कहीं ग्रुपबाजी हावी रही, उसका नुकसान भी झेलना पड़ा कांग्रेस को, जैसा कि अब राजनीतिक समीक्षक भी कह रहे हैं। हरियाणा में चुनाव है,
और जैसे अब सिरसा में कुमारी शैलजा और आपकी टीम जो है उनका कार्यक्रम है, उससे एक दिन पहले राज्यसभा सांसद ने कार्यक्रम रख दिया, ये लेग पुलिंग कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान नहीं दे सकती? हम तो काम करते हैं कांग्रेस पार्टी का, जो कांग्रेस पार्टी का नहीं, जो बीजेपी का जो काम कर रहे हैं ये उनको समझ में आ जाएगी। शराब तस्करी हो, जहरीली शराब हो रैना के अंदर, इन दोनों मुद्दों पर आप काफ़ी डिटेल में अध्ययन भी करती हैं और मुद्दे उठाती भी रहती हैं। शीतकालीन सत्र चल रहा है, सरकार को क्या करना चाहिए? आपकी राय क्या है कि ये शराब की जो जहरीली शराब है इसको रोका जा सके, इससे हादसे ना हो और शराब तस्करी रोकी जा सके? देखिए, खाली विरोध करने में मैं विश्वास नहीं कर रखती। मेरा मानना ये है कि अगर सही तरीके के प्रोसीजर्स जो हैं लगाए जाएं और जो एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर अध्ययन करके जो है कार्रवाई करी जाए तो आगे बात ठीक ठाक हो सकती है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं वो लगाने चाहिए, आपको जीपीएस व्हीकल्स के ऊपर लगाने चाहिए, फ्लो मीटर्स जो आपको डिस्टिलरीज के ऊपर लगाने चाहिए, उनके जो बड़े टैंक्स हैं वो आप नहीं लगा रहे हैं। तो ये सारा काम अगर सरकार का होता है, ये सरकार का दायित्व है रोकना कि तस्करी ना हो। अब इनकी एसआईटी रिपोर्ट ने खुद ही ये बात कही है कि जो है 7-8 प्रदेशों के अंदर जो है हरियाणा की गई हुई शराब जो है वो पकड़ी गई है, लाखों कार्टन्स जो हैं पकड़े गए। उनकी अपनी रिपोर्ट, मैंने नहीं कहा, मैं नहीं कह रही हूँ, ये एसआईटी रिपोर्ट जो है ये बात कह रही है। और एसआईटी रिपोर्ट ये कह रही है टिप ऑफ द आइसबर्ग है, कि मतलब ये तो बहुत ही, अभी अगर इसको पूरा खोला जाएगा तो इसके अंदर पता नहीं क्या क्या नहीं निकलेगा। सो आप ये काम जो है ये सरकार का है, अंकुश लगाना सरकार का काम। कोरोना हो या आज वर्तमान परिस्थितियाँ हो, लगातार शराब तस्करी की खबरें आती हैं और फैलती भी हैं और कहीं ना कहीं पकड़े भी जाते हैं लोग। आखिर इस पर कंट्रोल लगेगा कैसे? ये तो अगर सरकार की मंशा होगी, सरकार की अगर मंशा हो तो सब कुछ हो सकता है। आप इसमें डायरेक्टली अगर मतलब, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, बीजेपी जेजेपी, आपको क्या लगता है कि इसके लिए कसूरवार कौन है? नहीं, गठबंधन सरकार तो सरकार है, चाहे गठबंधन हो चाहे गठबंधन ना हो, सरकार है सरकार। तो सरकार का काम जो है वो सरकार, ये कोई ये थोड़ा ना कि किसी एक की जिम्मेवारी पड़ेगी, ये तो सब पे, पूरी जिम्मेवारी सब पे पड़ेगी। आप पल्ला थोड़ा ना झाड़ सकते हो किसी एक के ऊपर, ये तो आपका दायित्व है, आपका काम है, आपने क्यों नहीं करा? शीतकालीन सत्र क्योंकि कल भी चलेगा, एक दिन का भी और बैलेंस है, तो इसमें क्या क्या मुद्दे आपकी तरफ से हैं जो उठाए जा रहे हैं? मैंने तो बहुत सारे मुद्दे हमेशा, नानी जी आप देखते हो कि बहुत काम करती हूँ मैं, तो बहुत मेहनत लग के, आप जानते हो ये सारे, ये देखो इतने सारे पेपर उठा उठा के घूमती रहती हूँ। लोगों की मसले मेरे पास आते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं और जिस दिन सत्र ख़त्म होता है उसके अगले दिन से हम तो कार्रवाई पे लग जाते हैं। इतने अहम मुद्दे हैं, बेरोज़गारी का मुद्दा है, सारा जो है बिजली के मुद्दे हैं, पानी के मुद्दे हैं, ये हमारे जो इक्वल पे, इक्वल क्या कहते हैं वो जो है वो क्यों नहीं दी जा रही, वो है सारा कुछ। कितने सारे मुद्दे हैं, हमारे एमएसपी का मुद्दा है जो मैं ध्यान कर, ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन में लेकर आई हूँ, ये भी डाला है मैंने, रेजोल्यूशन भी डाला है कि आपने जब जो है किसान आंदोलन को हटाया था, जब 3 काले कानून वापस लिए थे, तब ये कहा गया था कि एमएसपी को वैधिक दर्जा दिया जाएगा। उसी से किसान का जो है फसल सुनिश्चित हो सकती है और वही उसी से किसान आगे बढ़ सकता है। आपने स्लोगन तो दे दिए 2022 तक हम दुगनी करेंगे, आज 22 क्या, आज 23 हो गई है और आज जो किसान की हालत है, इतनी दयनीय हालत पहले कभी भी नहीं हुई है। तो आप एमएसपी का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं? और ख़ास तौर से जब हरियाणा जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश है, हमारी इकोनॉमी जो है वो कृषि के ऊपर टिकी हुई है, तो आप केंद्र को आप सिफारिश करके भेजिए ताकि आपकी मंशा तो साफ हो कि आप अपने किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अगर ये नहीं लगने देते, पिछली बार 1-2 बारी पहले भी मैंने ये कोशिश करी थी, नहीं लगने दिया, पर मेरी तो कोशिश जारी रहेगी। मैंने तो लोगों की आवाज़ उठानी, जो जनहित के मुद्दे हैं मैंने उठाने। नव वर्ष 2024 आने वाला है, इसके अंदर अगर जिक्र किया जाए आपका, कुमारी शैलजा और रणदीप जी के बड़े प्रोग्राम, बड़ी जनसभाएं कहाँ कहाँ रहने वाली हैं? बस अब आपको जल्दी पता चल जाएगा, आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम आपको बता देंगे। धन्यवाद। तो ये है किरण चौधरी, इशारों में कह रहे हैं कि जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं वो सावधान हो जाएं। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि कांग्रेस को एकजुट होकर चलना चाहिए, आपस में विरोध नहीं रखना चाहिए। बाकी विधानसभा के अंदर जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो रही है उनका जिक्र इन्होंने किया। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।